कभी सोचता हूं प्रभु ये सिगरेट पीता था, इतनी स्मोकिंग करता था, मुझे पता है कहां गया। हे कम हियर, कम भाई इधर आओ। आप क्या क्या करते थे? चरसी था। नहीं पूरा बताओ। सिगरेट, गांजा, वोडका, शराब, हुक्का, धुआं कहां से चिलम, निकालते थे? नाक से। मैं आपको अमन के वीडियोस दिखाऊंगा ना, मुझे लगता है कुछ लोग तो इससे बात करना ही बंद कर देंगे कि अभी तो ऐसा नहीं है ना। मेरे पास इसने वीडियोस भेजे थे, आप मुझे फिर से भेज देंगे वो ऐसे वीडियोस। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ड्रग ही है। तो जब आप यहां पर आए तो आपको ऐसा हिलना विलना हुआ था क्या कुछ? नहीं, तो वो सब निकला कैसे? नहीं पता। क्वाइटली डिलीवरेंस हो गया। ही डजंट नो। लेकिन आप कुछ कुछ लोगों को देखो, हर रविवार नागिन डांस करते हैं। मैं एक चर्च में था, आई वाज इन मध्य प्रदेश। यहां पर एक प्रेयर कर रहा था एक अंकल। मैंने कहा ए छोड़ मेरे यहाँ को, मुझे ऐसे करे दुष्टात्मा। मैंने कहा तेरी इतनी हिम्मत। आप देखो कभी कभी खुदावन ड्रामे अलाउ करता है ताकि सबको पता चले शैतान है। हाँ बिल्कुल, पर कभी कभी देखो ऐसे आजादियां मिल जाती हैं, पता तक नहीं चलता। These are the ways of God। ये सब खुदा के रास्ते हैं। बहुत लोग यहां पर बैठे हैं, बिल्कुल आपकी जिंदगी कैसी थी ना भाइयों, आपके पुराने देखो फोटोज देखो, हीर रांझा रोमियो जूलियट की तरह दिखते थे ये लोग। आज कितने मस्त सादे बाल वाल कटवा के शेव करवा के आते हैं यहां पर। ब्यूटीफुल। कैसे आजादी मिली आपको? कितने भाई लोग हैं जब यहां पर आए तो आपके अंदर नहीं निकलूंगा, तेरा बाप भी निकलेगा। कितनी बहनें यहां पर मुझे बताइए जिनको गालियां देने की आदत थी? 1 2 3 4 5 6 7। आप आधी आधी गालियां देते थे? पूरा उठाओ ना फिर। 9 10 11 12। सोचो हमारे बीच में गुंडी बहनी, दे आर गुंडा सिस्टर्स। गुंडी गुंडी या बोलते थे ना बचपन में, गुंडी थी, गुंडी है। तो आप यहां पर आए तो क्या हुआ? रोल कर रहे थे क्या आप भी? हाँ कौन आया था? कभी कभी किसमें दुष्ट आत्मा आती है ना, वो इधर ठप मारते हैं और हमें लगता है कोई और आया है। अरे दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर के मार्गों को पहचाने। चलिए हम शुरू कर रहे हैं, सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में थे और ये वो लोग थे जिनसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि परमेश्वर उन्हें एक दिन एक ऐसा देश देंगे जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती। हम सभी जानते हैं कैसे मूसा इजराइलियों को छुड़ाने, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, एक्सक्यूज मी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कैसे फिरौन के हाथ से मूसा उन्हें निकाल ले आया। अब देखिए परमेश्वर उन्हें छुड़ा तो ले आया है, लेकिन अब परमेश्वर उन्हें उस देश में ले जा रहा है जिस देश की उससे प्रतिज्ञा की थी। पर देखिए परमेश्वर कर क्या रहा है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर, इसी देश के साथ इन दिनों में इजराइलियों का प्रॉब्लम चल रहा है। फिलिस्तीन्स के देश में होकर जो मार जाता था वो छोटा था। अभी देखिए यहां देखिए, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता बहुत छोटा है, तो भी परमेश्वर यह सोचकर कि उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, परमेश्वर ने वो छोटा रास्ता नहीं अपनाया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि जब लड़ाई देखें तब पछताकर। परमेश्वर जानता था वो तैयार नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उनके रास्तों को बदल दिया। मुझे पता है शॉर्टकट हर एक को पसंद है, लेकिन हर बार शॉर्टकट सही नहीं होते।
कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों को करने के लिए बहुत समय लेता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चुप नहीं बैठा है, वो कुछ कर रहा है। कोई यहां पर ऐसा बैठा होगा जिसकी परिवार 6 महीनों में प्रभु में आ गया। कोई यहां पर ऐसे भी होंगे जो 6 साल से नहीं आ पाए हैं। आपको लगता होगा शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है। जी नहीं, उससे सिर्फ मार्ग बदला है, उससे मात्र रास्ते बदले, वो नहीं बदला है, रास्ते बदले। जब परमेश्वर आपके रास्ते चुने, मैं आपको एक ब्यूटीफुल वर्ड दिखाता हूं। प्रभु मुझे याद करवा रेफरेंस, चलो तुक्का लगाते। 30:11 यशाया, प्रभु करे यही हो। आइए आप मत खोलिए, आप यहां देखिए, सब यहां देखिए। 30:11 यशाया है तो यही मेरे ख्याल से। यशाया की किताब 30 अध्याय। हां, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। बता 10 लगाइए। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। 10 लगाइए। नहीं, मैं धोखा खा रहा हूं। चलिए काम करिए, 12 लगा दीजिए। मैं ढूंढ लूंगा बाद में। मैं चलो जो मुझे याद है मैं आपको बताता हूं। लिखा है, जब तुम आगे बढ़ोगे तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। देखिए वहां आसपास है क्या कोई? 30 का 20 है, इसका ही 30 का ही 21। कोई बात नहीं, मैं आसपास ही हूं। और जब कभी तुम्हें दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में आएगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आप जानते हो पीछे से आवाज आएगी, दिस इज द वे, ये रास्ता है, चलो उस पे। एंड योर आईज शैल हियर अ वर्ड बिहाइंड यू सेइंग, दिस इज द वे, वॉक यू इन इट when you turn to the right hand and you turn to the left, इसी पे चलो। क्या मैं आज का संदेश शुरू करूं? आइए सामने देखिए। जब परमेश्वर ने देखा कि इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम हैं, तब परमेश्वर ने फिरौन पर विपत्तियां डाली। आपको पता है परमेश्वर इन विपत्तियों डालने के द्वारा क्या समझाना चाह रहा था? वो इज़राइलियों को बता रहा था कि तुम्हारा खुदा कौन है। वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां करता है, इसलिए नहीं करता कि आप सिर्फ उन गवाहियों में व्यस्त हो जाओ, लेकिन वो चाहता है आप जानो उन गवाहियों के द्वारा कि आपका परमेश्वर है कौन, वो कितना सामर्थी है, वो कितना ताकतवर है। जो यहां पर कितने लोग हैं, कोई यहां पर खड़े होके या तो हाथ उठा के बता सकता है कि आपके पास एक ऐसी बीमारी थी जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर ने आपको चंगा किया? सो मैनी। आप में से यहां पर कोई ऐसा है यहां पर जिसको फाइनेंशियल बड़ी क्राइसिस थे, लेकिन इन दिनों में प्रभु ने आपको बरकत दी? ये लंबा हाथ उठा के रखो, मैं देख लूं कौन कौन। खुदा ने आपको बरकत दी, खुदा ने आपको चंगा किया। यहां कोई ऐसा है जिसको परमेश्वर ने पहले रेंटेड हाउस में रहते थे, अब परमेश्वर ने आपको अपना घर दिया है? वाह ब्यूटीफुल। कितनी गवाहियां हैं हमारे बीच में। क्या यहां पर कोई ऐसा बैठा हुआ है जो बहुत ही गुनाह में था, पर परमेश्वर अब इन दिनों में आपको पवित्रता में चलने में मदद कर रहा है? कितने लोग हैं यहां पर। क्यों करता है वो? ताकि आप उसे जानो, न कि उस ब्लेसिंग में इतने गुम हो जाओ कि उसे खो दो। मेरी बहनों, जब सैमुअल मिल जाए तो हन्ना के खुदा को और जानो, न कि अपने सैमुअल के साथ इतने बिजी हो जाओ
कि तुम्हें एक दिन अब्राहम की तरह इसहाक मांगना पड़े खुदा। लर्न करो। परमेश्वर ने इतने सारे चमत्कार उन्हें दिखाए। थीम वर्ड में आइए ब्रदर। परमेश्वर ने उतने चमत्कार उन्हें दिखाए, लेकिन उसके बाद भी देखिए, जब परमेश्वर उनको वहां से निकाल चलता है तो परमेश्वर जानता है कि इन्हें किस रास्ते से ले जाना है। बहुत बार आपकी जिंदगी में ऐसा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा परमेश्वर कर क्या रहा है, किन रास्तों से ले जा रहा है मुझे, मैं कितना अकेला हो गया हूं, कोई समझ नहीं पा रहा है मुझे, कितने टाइम से चल रहा हूं, सिर्फ डार्कनेस 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 दिख रही है। शायद शैतान आपको फील करवाएगा कि तेरी तराइयों में तू अकेला है, पर विश्वास कीजिए हम में से कोई अकेला नहीं है। दाऊद कहता है, मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊंगा तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है वहां भी। यहां पर शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप तराइयों से होकर गुजरते होंगे, आपको लगता होगा मैं अकेला हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस तराई में आप जीवित हो इसीलिए क्योंकि वो आपके साथ है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम शेयर नहीं कर सकते किसी से, हमें पता है हमें कोई नहीं समझेगा। बिलीव मी, मेरे जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं मैं किसी से शेयर नहीं करता, बिकॉज आई नो सम क्रिश्चियंस वेरी जजमेंटल। कुछ मसीह लोग मुझे समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चुप रहता हूं, शांत रहता हूं। कभी यह न भूलें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, कभी यह न कहें कि खुदा मुझसे दूर है। बिल्कुल नहीं सर, उसने आपके मार्गों को डिसाइड किया है। वो जानता है अगर वो शॉर्टकट में आपको ले गया, आप बिलीव करो आप सक्सेस बन जाओगे, लेकिन आप सर्वेंट ऑफ गॉड कभी नहीं बन पाओगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति बने जिसके पास सिर्फ पैसा ही हो। मैं चाहता हूं आपके पास सब कुछ हो, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की पहचान हो।